बाल मझारी के। तो मैया ने अभा जब खोलो है तब जिंदा लाल मझारी के। उठते ही घट पलट गया, घट भय फुटवारी के। यानी अभा जब खोलो है तब जिंदा लाला मझारी के। घट उठते ही घट पलट गया, घट घट बहे फुलवारी के। और मैया ने अभा जब खोलो है तब जिंदा लला मंझारी के। भैया मैया ने घड़ा निकाला और जैसे उल्टा किया, चारों बिल्ली के बच्चा उसमें जीवित। सारे घड़ा पक गए, लेकिन जिस घड़ा में बिल्ली के बच्चा वो घड़ा कच्चा। प्रहलाद ने जैसे ही बिल्ली के बच्चों को जीवित देखा, हाथ जोड़ के बुढ़िया के पैरों पर लेट गया और जवाब दिया, मैया तू मुझे उसका नाम बता दे जो तेरे बिल्ली के बच्चों को तो बचा गया, लेकिन ना ही मैंने इसके अंदर घुसते हुए देखा ना ही निकलते हुए देखा। कौन है वो, क्या नाम है उसका, और तेरे बच्चों को कैसे बचा गया? तो बुढ़िया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, लाला बिन पग चले सुने बिन काना और कर बिन कर्म करहि विधि नाना। बिन पग चले, पैर नहीं है लेकिन बहुत तेजी से चलता है। सुने बिन काना, कान नहीं है लेकिन सबकी सुनता है। हाथी के गले में बंधे घंटे की आवाज भी उसे सुनाई देती है और चींटी के गले में बंधी हुई घंटी की आवाज भी उसे सुनाई देती है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म कर, यानी हाथ नहीं है लेकिन नाना भांति के कर्म है जिसके। प्रहलाद को उसी दिन से भगवान के नाम की ऐसी रटन, जहां भी जाते हैं भगवान का ही नाम लेते हैं। पाठशाला में गए तो बच्चों की पट्टियों पर राम ही राम लिखवा दिया। गुरु ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माने। संडा मर्ग ने हाथ पकड़ा, प्रहलाद के पिता के पास में पहुंचे, जवाब दिया, ये संभालो अपने बच्चा को। क्यों, क्या हुआ? बोले होना क्या है, ये तुम्हारा बच्चा जरूरत से ज्यादा पड़ गया। जरूरत से ज्यादा पड़ गया? बोले पूरी बात कहो, हुआ क्या? बोले इसने तुम्हारे दुश्मन का नाम लेना शुरू कर दिया। प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाकर हिरण्यकश्यप कहने लगा, लाला तुम तो जानते हो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था जिसका तुम नाम ले रहे हो वो हमारा दुश्मन है। जवाब दिया है, पिताजी दुश्मन नहीं है, जिसकी मौत आ जाती है उसे कोई बचा नहीं सकता, उसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं है। जवाब दिया, इस नाम को छोड़ दे। प्रहलाद बोले, अपने बाप से कहो तो पिताजी तुम्हारी राजधानी छोड़ दूं, तुम्हारी राजधानी छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन इस नाम को मैं छोड़ नहीं पाऊंगा। जवाब दिया, जल्लादों से जल्लादों ले जाओ इसे और मार के कहीं फेंक देना, इसकी मिट्टी भी मुझे देखने को न मिले। मंत्री आगे बढ़ा, हाथ जोड़ के जवाब दिया, प्रभु छोटे बच्चे अपनी माँ की बात पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। जिस मैया ने 9 महीने तक अपने पेट में रख करके बहुत कष्टों को सहन करके अपने बच्चे को पाल परोस के सयाना बनाया है, एक बार उस मैया को समझाने का मौका दे दो, लेकिन शायद माँ के कहने से, माँ के समझाने से ये बच्चा मान जाए। ठीक है, हाथ पकड़ा प्रहलाद का और अपनी पत्नी कयाधु के पास में पहुंचा। जवाब दिया, सुन तू माँ है, अगर कुशल चाहे तो इसको वही असर दे दे, और वरना जो मेरी पत्नी है तो इसको अभी जहर दे दे। अगर पतिव्रत धर्म निभाना है तो इस बच्चे को समझा और समझाने से मान जाए तो ठीक, और नहीं माने तो जहर दे करके मार देना, इसका चेहरा मुझे देखने को नहीं मिले। इतना कहकर चला गया वहां से। कयाधु मैया ने अपने कलेजे के टुकड़ा को गोद में बैठा लो और जवाब दो, अरे लाला इस राम के नाम को तो क्यों गाने लगा, इस राम के नाम को तो क्यों लेने लगा? छोड़ दे इस नाम को, अगर तू नाम को नहीं छोड़ेगा तो तेरा बाप तुझे मरवा देगा। लाला जवाब दिया प्रहलाद ने, मैया मैं राम के नाम को नहीं छोड़ पाऊंगा। तुमसे हमारे पिताजी कह के गए मुझे जहर दे दे, तो मैया तू देर नहीं कर, तू जहर ला, मैं जहर पी जाऊंगा।
लेकिन राम के नाम को छोड़ नहीं पाऊंगा। मेरे भैया कया तो मैया रोती जाती समझाती जाती, लेकिन प्रहलाद नहीं मान रहे। बेबस होकर उस पतिव्रत धर्म निभाने के लिए पतिव्रता औरत ने एक प्याले में विष को घोला और वहीं पास में रख लिया। जवाब दिया, लाला विष ना पी, तू नाम को छोड़ दे। प्रहलाद बोले, मैया अरे सुख दुख की जो कहे सो मम्मी हे मां, अरे सुख दुख की जो कहे सो मम्मी कहले, मुझे कर लिया फिरी प्रेम गोद मोई ले ले। बोले मैया मेरी माता जो दुनिया आनी जानी है, अरे रहना ना किसी को मैया भूमि वीरानी है। मैया अरे रहना ना किसी को मैया भूमि वीरानी है। मैया करिए हरि को भजन हीन कोई दिन को मेला है। मैया करिए हरि को भजन हीन कोई दिन को मेला है। बहुत समझाया, मजबूर होकर के माँ ने प्याला हाथ में दिया। यों कहकर प्याला हाथ लिया कर गए पान हंसते हंसते, पर्दे पर झलक दिखान लगे करुणा निधान हंसते हंसते। प्याला को हाथ में लेकर के जैसे ही प्रहलाद ने पान किया, सामने पर्दे में परमात्मा की छवि दिखाई दी। प्रहलाद समझ गए, आ गए हमारे दीन बंधु दीनानाथ, अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जहर तो पी लिया लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ उस नन्हे से बच्चे पर। शाम का समय हुआ, हिरण्यकश्यप आया तो क्या देखा, माँ की गोदी में बैठे प्रहलाद और पिताजी को देखकर राम राम कहने लगे। जवाब दिया, ये दुष्ट नहीं मरा। कयाधु ने जवाब दिया है, श्रीमान मैंने इसको जहर दिया था लेकिन नहीं मरा। पास में मंत्री खड़ा था तो मंत्री से जवाब दिया, इस प्याले में मेरी रानी कह रही है बच्चे को जहर पिलाया, लेकिन पता नहीं कैसा जहर था, नहीं मरा, देखो तो चेक करो। मंत्री ने मना भी किया, जवाब दिया, अगर तू नहीं पिएगा तो अपनी तलवार से तेरी गर्दन को काट दूंगा। मंत्री सोच रहा है दुष्ट के हाथों से मरे, इससे अच्छा तो ये भक्त का जूठा भी सही पी जाए। 2 बूंद पड़े थे वह प्याले में, जैसे ही जबान पे रखा, रखते ही रखते मंत्री गोविंदाय नमो नमः हो गया, मंत्री खत्म हो गया। भैया रोज नए नए चाल चल रहा है, नए नए कारनामों से अपने बच्चे को मारना चाहता है, लेकिन परमात्मा के प्यारे भक्त का बाल विवाह का नहीं कर पा रहा। आइए हमारी श्रद्धेय दीदी जी यहाँ उपस्थित है, आगे की कथा दीदी जी के मुखारविंद से सभी भक्त बड़ी शांति और धैर्य के साथ में श्रवण करेंगे। वाणी विराम से पूर्व चाहूंगा सभी लोग ताली बजाते